अब देखिए अगला कुछ फॉर्म को देखिए। फॉर्म क्या होता है? कहता है कि इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, फॉर्म क्या है आपका? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फॉर्म हो, यानी फंक्शन हो और प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो। समझ रहे हैं ना? एक ये फंक्शन हो सकता है, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ऊपर में आपका कुछ इस प्रकार से हो, डेरिवेटिव हो और नीचे में फंक्शन हो, ऐसा हो सकता है। या तो ये फॉर्म डेवलप हो या ये फॉर्म, यानी कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव और फंक्शन, ये दोनों फॉर्म अप्लाइड होता हो। तो इसी अवस्था में देखिए इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा? इतना को अगर x, इतना को z मानेंगे तो यह dz हो गया, इसलिए यहाँ को z मानेंगे तो dz हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? z dz, यानी कि z स्क्वायर बाई 2, यानी कि मेरे वैल्यू हो जाएंगे क्या? एफ एक्स का होल स्क्वायर और बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर वैल्यू। यहां से लेंगे तो dz बाई जेड, यानी मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे? log z, यानी log एफ एक्स हो जाएगा। log एफ एक्स को मोड में रखेंगे और प्लस सी, दिस इज योर वैल्यू। या तो ये वैल्यू इवैल्यूएट होगा या ये वैल्यू इवैल्यूएट होगा। बात समझ रहे हैं इस बात को? दोनों में से इसी तरह के अब आपके पास प्रॉब्लम मिलेंगे। जैसे देखिए इंटीग्रेशन में देखिए क्या प्रकार, माने आप हमको सेट करना है कि कौन सा फंक्शन एफ एक्स होगा, सो उसका डेरिवेटिव अदर चीजें मेरे पास मालूम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, कॉस रूट एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब देखो हमको यहाँ सेट करना कि किस चीज को हम मानेंगे, है ना। जैसे देखिए रूट एक्स को अगर आप जेड मान लीजिए, जेड मान लीजिए, रूट एक्स को जेड मान लेंगे तो रूट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए इतने के वैल्यू आपको क्या हुए? एक बार देखिए मिल गए। इतने के वैल्यू क्या हो गए? एक बार आपको मिल गए। ये कितने हो जाएंगे? डी जेड के बराबर हो जाएगा। यानी कि dx बाय अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ट्वाइस डी जेड। निकल गया। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस, और रूट एक्स को आपने जेड माना है, जेड, और dx बाय अंडर रूट एक्स के बदले आप लिखेंगे क्या? 2 बाहर आ गया, दिस इज डी जेड, यानी कॉस जेड साइन जेड। देखिए अब आसान हो गया इंटीग्रेशन। अब क्या था? कॉस का होता है साइन, यानी साइन जेड। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा होता है 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपलीफाइड अवस्था में। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इसी प्रकार से आपको वैल्यू निकलेंगे। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास में है एक्स टू दी पावर 1/3, है ना, साइन एक्स टू दी पावर 4/3 इंटू डी एक्स। अब किसको अब जेड मानिएगा? पुट करेंगे एक्स टू दी पावर 4/3 बराबर जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आएगा 4/3 बाहर हो जाएगा, एक घट जाएगा पावर, तो 1/3 एक्स का डी एक्स बराबर डी जेड। तो देखिए इतने टर्म के वैल्यू ऑलरेडी डी जेड के टर्म में आया, ये टर्म के वैल्यू डी जेड के रूप में आ गया। तब इसके बाद इंटीग्रेशन आपके पास कितने निकल जाएंगे? देखिए ये तो इधर चला जाएगा, यानी एक्स टू दी पावर 1/3 डी एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 3/4 डी जेड। अब इसके वैल्यू को पुट करें, कितने मेरे वैल्यू हो जाएंगे? देखिए साइन जेड, और डी जेड, डी एक्स के बदले इतने मेरे टर्म आ जाएंगे, दिस इंटू डी एक्स के बदले इतने टर्म हो जाएंगे, 3/4 इंटू डी जेड। 3/4 कॉन्स्टेंट होता है इसलिए बाहर निकाल लेते हैं, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे -3/4। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, यानी हो जाएगा -3/4, है ना, कॉस क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू पुट, जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/3।
प्लस सी। दिस इज योर आंसर। समझ गए इस बात को? जैसे देखिए इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स dx। तो देखिए log x को अगर आप मान लेते हैं z, है ना, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? log x बराबर z। क्या पुट करेंगे? log x बराबर z। तो log x का वैल्यू कितना होता है? 1/x dx बराबर dz। अब देखिए यह वैल्यू क्या लिखा गया? यह वैल्यू लिखा गया आपको सेक स्क्वायर z, और dx/x का तो वैल्यू ऑलरेडी dz मालूम हो गया, दैट इज dz। और सेक स्क्वायर का आंसर हम जानते हैं, दैट इज क्या? 10z। 10z, z के वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 10z, यानी कि log x। 10 log x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इसमें से इसी प्रकार से सभी वैल्यू को आप लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक है एग्जाम्पल, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x e टू दी पावर x dx। हमको अपने से सेट करना है कि किस चीज को पुट करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अदर का डिफ्रेंशिएशन मेरा मालूम हो जाएगा। तो जैसे देखिए इतना को हम वैल्यू पुट करते हैं, लेट क्या करेंगे? x e टू दी पावर x बराबर मान लेते हैं z। तो इसको u इंटू v पर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो u तो x रह जाएगा, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x, और प्लस इस बार e टू दी पावर x रह जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू हो जाएगा क्या? dx इज इक्वल टू dz। आपके पास e टू द x कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1 इंटू dx बराबर क्या हो गया? dz। देखिए ऊपर का सारा टर्म 100 एक बार निकल गया, आपके पास वैल्यू मेरे पास बच जाएंगे dz बाय साइन स्क्वायर z। साइन स्क्वायर z हो गया, z हमने माना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर z, कॉसेक स्क्वायर z dz। मेरे पास वैल्यू हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर कंडीशन माइनस कॉट z, माइनस कॉट z। अब z के वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस कॉट x e टू दी पावर x प्लस c लिख करके इसके आंसर को लिखिए। इस प्रकार से आपके इसके सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। बात समझ गए इस बात को? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इतना तक में मेरे सभी वैल्यू बनते चले जाएंगे। अदर एग्जाम्पल्स को आप इसमें कंसीडर कीजिए। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। तो किसको पुट करेंगे आप? जो कि किसी को पुट कीजिए तो अदर्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम हो जाएगा। यानी 1 प्लस साइन x बराबर अगर हम पुट कर देते हैं z, इतना बराबर क्या? z, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा? cos x dx, cos x dx बराबर क्या आपके पास आ जाएंगे? dz। देखिए ऊपर का सारा टर्म देखिए आपके पास एक बार आ गया dz बाय अंडर रूट z। इसके वैल्यू कितने होते हैं? z टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। मेरे वैल्यू हो जाएंगे, यानी हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट z। हो गया। अब z के वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x। आंसर लिखने के लिए प्लस c करके आप आंसर लिख लीजिए। समझ गए इस बात को? किस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखिए किस प्रकार से इसके हम काम करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स में देखिए हम कैसे चलते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 10x माइनस एक्स। एग्जाम्पल है 10x क्या है? 10x माइनस एक्स इंटू 10x माइनस एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स।
इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो किसको पुट करेंगे हम यहाँ पर, देखिए पुट कीजिए, किसको पुट करेंगे, है ना, 10x माइनस एक्स को पुट करेंगे, 10x माइनस एक्स बराबर z पुट करेंगे। तो देखो 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, अब 1 का x का हो गया 1 इंटू डी एक्स बराबर हो गया डी जेड। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब देखिए इतने डायरेक्ट हमने इसको पुट किया तो इसका वैल्यू निकल गया, हमको अपने सेट करना है कि किस चीज की वैल्यू को पुट करेंगे, तब मेरे पास वैल्यू हो जाएगा जेड डी जेड, यानी हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। जेड के वैल्यू को पुट कर देंगे यानी कि 10x माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। यहां से इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल्स भी आपके मिलेंगे। जैसे देखिए यहां पर आपके पास में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप किसको पुट करेंगे, आप यहां से, अब आप तो बहुत कुछ समझ गए होंगे। जैसे मान लिया जाए साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर जेड पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड। तो देखिए इतना सारा टर्म एक बार निकल गया, इंटीग्रेंड आपके पास पहुंच जाएंगे जेड क्यू डी जेड, यानी जेड टू दी पावर 4/4, यानी क्या होता है 1/4, है ना, साइन इनवर्स एक्स होल टू दी पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, है ना। इसी प्रकार से आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डी एक्स बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाय ई टू दी पावर एक्स आप लिख सकते हैं। इसको और भी लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स 2x और प्लस 1 आप लिख सकते हैं। आप ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स बराबर जेड। तो देखो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी जेड। अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसके विषय में जानते हैं मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे 10 इनवर्स जेड के वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। आंसर लिखेंगे तो प्लस सी करके इसके आंसर को आप लिख लीजिए। बात समझ गए इस किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, सो है ना। आपके सभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, आपको आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉट एक्स, क्या आता है 1 प्लस कॉट एक्स, dx बाय 1 प्लस कॉट एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप साइन कॉस में पहले बदलिए, मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन बाय कॉस बाय साइन कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इतने की वैल्यू को आप जैसे यहाँ ये जो टर्म मेरे पास दिए हुए हैं, है ना, इस टर्म ये आप ऊपर न्यूमरेटर को यानी साइन एक्स को इसके रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, यानी साइन एक्स बराबर आप लिख सकते हैं, है ना, देखिए क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप प्लस एक बार फिर आप कर दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए आप क्या लिखे, कॉस कॉस तो कट गया लेकिन साइन साइन 2 साइन हो गया, इसलिए 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो इसके इतना वैल्यू आप लिख लेंगे। आप लिखिए, इंटीग्रेंड आपके पास पहुंच जाएंगे तो 1/2, तो 1/2 साइड में हो जाएगा, या 1/2 लिखिए। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स, और प्लस फिर लिखेंगे sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स लिख लिया, इंटू dx। ex के बदले लिखे, sin x के बदले लिखिए, डिवाइडेड बाय sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स आप लिख लिया, इंटीग्रेशन। अब देखिए अलग अलग इसको करेंगे तो इतने टर्म को एक टर्म मानेंगे, इतने टर्म को एक टर्म मानेंगे, तो आप लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन दिस बाय दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि केवल लिखाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स बाय sin x प्लस कॉस एक्स। अब देखिए बाय कॉस एक्स इंटू dx, इसको कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करके 10 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब भी आप वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा फॉर्म हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। इसको उस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस टर्म में आप मान लीजिए मेरा अलग चीज है, ये यहाँ पर क्या करते हैं sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स को, sin x प्लस कॉस एक्स को आप मान लीजिए z, डिफ्रेंशिएट कीजिए, sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास cos x, और cos का हो जाएगा माइनस sin x इंटू dx बराबर हो जाएगा dz। माइनस कॉमन लेके खत्म कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स इंटू dx बराबर मेरे पास वैल्यू हो जाएगा माइनस dz। आप इसकी वैल्यू को पुट कीजिए, दैट इज इंटीग्रेंड आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेंड आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z हो गया। यह आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2 log z, क्या हो जाएगा log z। अब z के वैल्यू को पुट कर, z आपने इसको माना है, यानी 1/2x माइनस 1/2 log sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स। इसको मोड भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्लस c आपको आंसर लिखना है, प्लस c आप इसका आंसर लिख दीजिए। समझ गए इस बात को। किसका वैल्यू आपके पास आ गया 10x, ये cot x का। इसी तरह से आप 10x के वैल्यू को भी आप अपने से पुट करके आप बना सकते हैं, है ना, कि कॉट की मतलब क्या है, मतलब 1 प्लस 10x के वैल्यू कितने निकलेंगे, समझ रहे हैं ना। 1 प्लस 10x के वैल्यू कितने होंगे ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ पर 10x प्लस कॉट एक्स, है ना, ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से वैल्यू, है ना, किस प्रकार से यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी काम कर लेंगे तो मेरे वैल्यू निकल जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था उसमें समझ लीजिए, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। चलिए दूसरे अदर क्वेश्चंस को हम लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है आपके, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x dx, है ना, डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x। आप नीचे वाले टर्म को पुट कर लीजिए, पुट, है ना, sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x बराबर क्या, 10 स्क्वायर x बराबर z। तो sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 sec x। आप फिर sec x को करेंगे तो आ जाएगा sec x इंटू 10x, और प्लस 10 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 10x, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, है ना, इंटू क्या dx बराबर हो जाएगा dz।
तो देखिए यह मेरा वैल्यू 2 क्या होता है 4, यानी 4 sec स्क्वायर एक्स 10x dx बराबर मेरे पास वैल्यू हो गए dz। यानी कि इसके वैल्यू आप निकल के 1/4 मेरा वैल्यू आ जाएगा, 1/4 मेरे यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे। यानी कि मैं अब जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो इंटीग्रेंड आपके पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z और 1/4, यानी हो जाएगा 1/4 log z। z के वैल्यू को पुट कर दिए तो 1/4 log sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, log sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, log sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस c लिख देंगे, इसी जोड़ांश। इसी तरह से आपको देखिए एग्जाम्पल है ना, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यह भी है ना, dx बाय x स्क्वायर इंटू x टू दी पावर 4 प्लस 1 होल टू दी पावर 3/4। इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो किस तरह से हम इसका काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ है ना dx बाय x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ही, x टू दी पावर 4 में इसको अगर हम कॉमन निकालें तो देखो किस प्रकार कॉमन निकलेगा। सो देखो x टू दी पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। होल टू दी पावर क्या है 3/4, होल टू दी पावर 3/4, 3/4 जब उसको गुना करेंगे तो 4 कैंसिल, x³ यानी वैल्यू कितने हो जाएंगे मेरे पास x³, यानी dx बाय यहाँ से हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर इंटू x³ इंटू 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे। तो देखो x टू दी पावर के इंटीग्रेशन मेरे पास कितने हो जाएंगे, dx बाय है ना x टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4। अब इसमें पुट कीजिए क्या, अंदर वाला सबसे क्लमजी आपके पास में है 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4 बराबर मान लेते हैं z। तो देखो इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका वैल्यू कितना होगा -4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -4 बाय x टू दी पावर 5 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dz। यानी कि dx बाय देखो एक बार टर्म निकल गया, dx बाय इतने के इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन एक बार मालूम हो गया, dx बाय x टू दी पावर 5 इक्वल टू -1/4 dz निकल गया। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे आ जाएगा -1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z टू दी पावर 3/4। अब -1/4 तो मेरा 1/4 रह गया, आज z टू दी पावर क्या होगा -3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/4 प्लस 1, मेरे पास वैल्यू हो गए। या 1/4 यहाँ बचेगा, 1/4 से कट गया, मेरे पास बचेगा z टू दी पावर 1/4, z टू दी पावर कितने बच गए, z टू दी पावर 1/4 हो गया। z के वैल्यू को आप पुट कीजिए, z बराबर है 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/4। यहां से एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1 होल टू दी पावर 1/4 होल टू दी पावर 1/4 बाय x टू दी पावर 4 टू दी 1/4 यानी कि x। आप प्लस c लिख करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। देखिए कितने सुंदर क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस है आपके पास है ना, एक क्वेश्चन है sin 2x बाय इंटीग्रेशन है sin 2x dx बाय है ना a cos स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है।
तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, लेट कर लीजिए। लेट किसको करेंगे, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को आप मान लीजिए क्या, जेड, इसको जेड मान लेंगे। तो ए स्क्वायर रह जाएगा, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कितना, 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स। उसी प्रकार से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रह जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा क्या, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, इंटू क्या, डी एक्स। अब हो गया इंटू डी एक्स बराबर हो गया डी जेड। तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a, यानी आ जाएगा है ना ए स्क्वायर साइन 2x, ए स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर साइन 2x इंटू डी एक्स, इंटू क्या, डी एक्स बराबर हो गया क्या, डी जेड। अब यहाँ साइन 2x को कॉमन निकाल लीजिए, यानी हो जाएगा मेरे पास साइन 2x इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो गया डी जेड। यानी कि साइन 2x dx, देखिए ऊपर का टर्म मेरे पास ऑलरेडी पहुंच गया, इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी जेड। अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेंड आपके पास कितने बन जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, यानी 1 बाय है ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी जेड बाई जेड, डी जेड बाई जेड। तो इसमें कितने हो जाएंगे मेरे, लॉग जेड के रूप में आ जाएगा, यानी 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग जेड। अब जेड लॉग जेड के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो बराबर मेरे पास वैल्यू 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग है ना, क्या मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, लॉग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आंसर लिखेंगे तो प्लस सी लिख करके, सी क्या है, इंडक्शन कांस्टेंट, लिख करके आंसर लिख देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल अदर में आप चलते हैं। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2x tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। तो देखिए किस चीज के वैल्यू को पुट करेंगे, tan इनवर्स x स्क्वायर को, tan इनवर्स x स्क्वायर को आप z मानिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय, इसका डिफरेंस क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू डी पावर 4, x स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2x x का हो गया dx बराबर क्या निकल गया, dz। तो देखिए इतना सभी के वैल्यू एक बार आपके पास मालूम हो गए, dz यानी यह चीज वैल्यू आपके पास कितने निकल गए, इंटीग्रेशन सभी के वैल्यू बने dz यानी कि dz, और इतने को आपने माना है z, यानी होगा z इंटू क्या, dz, z इंटू dz, यानी कि z स्क्वायर बाय 2। अब z के वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी 1 बाय 2, यानी 1 बाय 2 tan इनवर्स x, 1 बाय 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस सी लिखेंगे, इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। बात समझ गए इस बात को, कितने इसमें हो जाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स को भी आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। अदर एग्जाम्पल्स को इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, जिसको आपको अपने से बनाना है। आप अपने से बनाइएगा कुछ क्वेश्चंस को, मैं भी कुछ क्वेश्चंस को बनाता हूं, देखता हूं किस प्रकार से बनते हैं। आप अपने से बहुत सामान्य अवस्था में है क्वेश्चन, सबको बनाते चलिएगा।